क्या आप विश्वास रखते हो कि कुछ लोग कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक भी सो सकते हैं? अगर आपको यकीन नहीं है तो यह बिल्कुल सही बात है। एक ऐसी बीमारी जिसमें लोग कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक सोते हैं लेकिन उनको इस बात का पता तक नहीं चलता है, और इस बीमारी का कोई भी इलाज भी नहीं है। आखिरकार कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज भी नहीं है? यह एक दुनिया के लिए मिस्ट्री बन चुकी है। आइए देखते हैं डॉक्टर्स केसबुक के इस वीडियो में। इस बीमारी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम, या फिर इसे क्लीन लिविंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। और यह एक रेयर डिसीज है, रेयर कंडीशन है जो कि 10 लाख लोगों में से किसी एक या दो को ही हो जाती है। अब तक इस बीमारी की वजह भी पता नहीं चली है। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि यह जेनेटिक है, और कई सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह बीमारी किसी इंजुरी लगने की वजह से हो जाती है। यह बीमारी जिस भी इंसान को हो जाती है वह काफी परेशानियों से गुजरता है। जब भी इस बीमारी का एपिसोड चल रहा होता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक दिन में वह इंसान लगातार 15 से 20 घंटों तक सोता ही रहता है, और उठता भी है तो वह सिर्फ बाथरूम या खाने पीने के लिए उठता है। इसके अलावा वह कोई भी चीज अपने आप से नहीं कर सकता है, जैसे लगता है कि यह कोई और ही इंसान है। तो आइए इस बीमारी के बारे में एक रियल लाइफ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी नाम बताऊंगा वह काल्पनिक होगा। राजीव कुमार का नाम का एक इंसान था, उसे यह बीमारी हो गई थी। उसे यह बीमारी है, यह उसे 16 साल की उम्र में पता चला, तब उसे इसका पहला एपिसोड आया था। जब भी इस बीमारी का एपिसोड आता है तो वह कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चलता है। अगर सोचिए यह एपिसोड 20 दिनों तक चल रहा है तो इस 20 दिनों में वह कब सोता है, कब जागता है, उसे खुद भी पता नहीं होता है। दुनिया में आसपास क्या चल रहा है इसकी जानकारी उसे नहीं होती है। वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। दिन में लगभग 20 से 22 घंटे तक वह सोता ही रहता है, और जब भी जागता है तो सिर्फ खाना खाने के लिए या फिर बाथरूम जाने के लिए जागता है। इसके अलावा आसपास क्या चल रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ तक कि वह घर में अपने ही लोगों को पहचान नहीं पाता है। ऐसा एपिसोड जितने भी दिनों तक चलता है उतने दिनों तक उस पेशेंट का यही हाल रहता है। राजीव कुमार ने आगे बताया कि 16 की उम्र में उन्हें करीब करीब 13 दिनों तक ऐसा ही हाल हुआ था, यानी 13 दिनों तक एपिसोड चला था। और जैसे एपिसोड खत्म हो जाता है इस बीमारी के लोग पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं। राजीव कुमार ने बताया कि 13 दिन बाद उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ, और उन्हें दूसरा एपिसोड 15 साल गैप के बाद सीधा 33 की उम्र में आया था। और जब 33 की उम्र में आया था तो उन्होंने फिर से, जब 16 की उम्र में लक्षण देखे थे वही लक्षण उन्हें फिर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार इनकी सिवियरिटी कम हो गई थी। मतलब जब भी वह सो जाते थे करीब करीब 15 से 16 घंटे तक ही सो जाते थे, और जब भी जगते थे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहते थे, ऐसा उन्होंने बताया। तो ओवरऑल राजीव जी ने जो भी बातें बताई उन बातों में से यह समझ में आता है कि यह बीमारी कंटिन्यू नहीं रहती है। मतलब हर दिन इस बीमारी का इंसान करीब करीब 15 घंटे सो रहा है, ऐसा नहीं होता है। यह बीमारी एपिसोड में चलती है, महीने में या सालों में एक ही बार यह एपिसोड आ सकता है। और जब भी इसका एपिसोड आता है या फिर अटैक आता है तो 10-15 दिन तक इंसान उसी जोन में रहता है, और जब भी इसका एपिसोड खत्म हो जाता है तो वह इंसान पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। तो यह हो गए कुछ सिम्टम्स जिसके बारे में पता चलता है कि किसी इंसान को इस बीमारी का असर हुआ है। तो आइए अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अभी तक इस ट्रीटमेंट का कोई भी सटीक इलाज नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी इसका अभी तक इलाज नहीं बना हुआ है। लेकिन जब भी इसके एपिसोड्स आते हैं या सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो उसे एंटी डिप्रेशन दवाइयां दी जाती है, लेकिन इस बीमारी को सही तरीके से ठीक कर सके ऐसा कोई भी इलाज अभी तक तो नहीं है। क्या इस बीमारी की कोई टेस्ट है जिससे पता चलता है कि किसी इंसान को यह बीमारी हुई है? तो इस बीमारी की कोई टेस्ट भी नहीं है जिससे पता चले कि किसी इंसान को यह बीमारी यानी स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम हुआ है। यह वीडियो देखकर कई सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जो भी 10-12 घंटे सोते हैं उन्हें भी ऐसा लग सकता है कहीं उन्हें भी ऐसा तो डिसीज नहीं है। लेकिन अगर आप 10-12 घंटों तक सोते हो तो यह पूरी तरीके से नॉर्मल है। स्ट्रेस की वजह से या फिर कभी किसी दिन ज्यादा काम किया हो तो नींद ज्यादा आ सकती है, तो किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक इंडिया में लगभग ऐसे 5 केसेस ही मिले हैं, और पाकिस्तान में 3। इंडिया और पाकिस्तान में मिलाकर कुछ 8 केसेस अभी तक नोन है। इसके अलावा अगर कोई केस है तो वो हो सकता है कि लोगों को पता ना हो, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में अभी तक इसके 8 ही केसेस आए हैं। तो जिन लोगों को यह बीमारी होती है तो उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। जब भी उनका एपिसोड आने वाला होता है उससे पहले कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर वैसे सिम्टम्स दिखाई दे तो उन्हें तुरंत घर जाकर ही आराम कर लेना चाहिए। इस तरीके से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। लेकिन अभी तक इस सिंड्रोम का या इस डिसीज का कोई भी इलाज नहीं है। अगर किसी को यह बीमारी हुई है तो सिर्फ घर पर आराम ही करना चाहिए।
तो आज के इस वीडियो में स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, या फिर इस सिंड्रोम के बारे में लेकर आपके मन में कोई भी विचार है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड कुछ मिस्ट्री स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।